गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को जापे दिसै दूर, गावे को वेखे हादरह दूर, कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे परवाह। सच्चे पातशाह दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे वल्लों सारे ही सिख कौम नूं जो नारा बख्शिया होया है, सरबत संगतां साहिब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदे होए बुलाओ जी फतेह फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रब्बी बाणी धुरकी बाणी रूहानियत दी देण जिहड़े कि साडे पापां नूं खत्म करके साडे जिहड़े अंदर पाप बैठे हुए हैं, साडे जिहड़े मनां दे विच विकार चलदे हैं, उन्हां नूं खत्म करन दे लई एक तां बाहरी रोग जिहड़े शरीर नूं लगदे हैं, एक अंदरूनी रोग जिहड़े अंदर साडे मन नूं लगदे हैं, जिहड़े सानूं विषय विकारां दी दलदल दे विच इहो जिहा धक्क दिंदे हैं कि जिथे असीं ना जी पा रहे हां ना मर पाउने। सतगुरां ने सानूं इस दलदल दे विचों कढण दे लई पावन बाणी उचारण कीती है श्री जपजी साहिब। सिख रहत मर्यादा दे विच भी ये गल स्पष्ट तौर ते लिखी हुई है कि गुरु दे सिख दे वास्ते ये हिदायत है, ये फरमान है, ये जरूरी है कि उन्हें जपजी साहिब का पाठ अमृत वेले करना ही करना है। जिस तरह शरीर नूं ताकत देण दे लई, शरीर नूं बल देण दे लई, शरीर नूं नरोआ रखण दे लई भोजन की जरूरत है, संतुलित भोजन वधिया भोजन जिहड़ा हुंदा है वह खाण की जरूरत है, इसे तरह ही मन नूं साफ सुथरा रखण दे लई, विकारां तो मन नूं दूर करन दे लई बाणी की जरूरत है। इलाही बाणी, रब्बी बाणी, धुरकी बाणी जिहड़ी सानूं रूहानियत दी देण दे सके। ते साहिब जी ने अपनी पावन बाणी जिहड़ी है उचारण कीती है जपजी साहिब ते गुरु नानक साहिब जी ने, जो लड़ीवार आपां आरंभता कीती हुई है, उसे ही लड़ी नूं अगे तोरदियां होया सतगुरां दी बख्शिश कीती रब्बी बाणी दे विचों आपां जो पौड़ी सरवण कीती है। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड्याइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। साहिब दे रब दे जिहड़े गुण हन, परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे जिहड़े गुण हन, गावे को ताण होवे किसे ताण, कोई उन्हों शरीरक बल करके गा रहा है, कोई मानसिक बल करके गा रहा है। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वड्याइयां चार। कोई मन करके गा रहा है, कोई तन करके गा रहा है, कोई शरीर करके गा रहा है, कोई ओदी गुणां नूं लिख के वड्डे वड्डे ग्रंथ छाप के, वड्डियां वड्डियां किताबां छाप के, वड्डे वड्डे टीके तैयार करके जिहड़े आपां गुरबाणी दे टीके पढ़दे हैं,
कोई उन्हां दे अर्थ करके सानू समझा रहे हैं, सानू दस रहे हैं कि परमात्मा दे रब्बी गुण किहड़े हन, वाहिगुरू दीयां दातां की हन। जे असीं परमात्मा दे रब्बी गुणां दी गल करिए, वाहिगुरू दे एहसानां दी गल करिए, परमात्मा दीयां खूबियां दी गल करिए, तां सतगुरु इहो जे हन कि जिहदे बारे विच असीं सोच नहीं सकते। साडी सोच जिथों खत्म हो जाएगी, परमात्मा दे रब्बी गुण उथों शुरू होंदे हैं। साडी सोच की है, असीं एक परिवार चलाउणा होवे, कोई एक मुहल्ला चलाउणा होवे, एक पिंड चलाउणा होवे, किसी ने उहदे वास्ते उहनूं बहुत घालनी पैंदी है, मेहनतां करनियां पैंदियां हन, जिहड़ा कि जरूरी भी है। ते एक परमात्मा, एक वाहिगुरू, एक ऐसा परमात्मा दे कोल खजाना है, ऐसा गुण है कि उस वाहिगुरू नूं, उस परमात्मा नूं कोई याद करे, भावें कोई उहनूं ना याद करे, रिजक वो सारिआं नूं दिंदा है। खाण वास्ते रोटी, खाण वास्ते वो प्रशादा सबनां नूं दिंदा है, भावें वो मनुखा शरीर हन, भावें वो जीव जंतु हन, भावें वो पानी दे विच बैठे हुए जीव जंतु हन, भावें वो जानवर हन। सबना दा भोजन, सबना दा आहार उस परमात्मा ने इस दुनिया ते आउण तो पहला ही प्रबंध कीता है। माता दे गर्भ दे विच बच्चा अजे पल रहा हुंदा है, पर जदों जन्म लैंदा है तां उहदे आउण तो पहला उहदे भोजन दा प्रबंध कर दिता जाता है। जो मां दा दुध बच्चा पींदा है, उहदे जन्म लैंदे सार मां बच्चे नूं अपना जो कि वो खुराक है बच्चे दी वो छकाउंदी है। बच्चा गर्भ विच है, पर परमात्मा उहदा प्रबंध पहला करदा है। सतगुरु कहते कि ये वाहिगुरू दे गुण हन, परमात्मा दे रब्बी गुण हन। कोई परमात्मा दे गुणां नूं सरीरक तौर ते गाउण दिया है, कोई मन करके परमात्मा नूं गा रहा है, कोई तन करके, कोई किताबां लिख लिख के, कोई प्रचार कर करके, कोई स्टेजां ते बैठ बैठ के गा रहा है। आपो अपनी जिहो जी जिहदी अकल है, जिहो जी जिहदी बुद्धि है, उहदे मुताबिक परमात्मा दी वडियाई करदा है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ सुना रहा है, दूजिਆਂ ਨੂੰ समझा रहा है। जे तुसी परमात्मा दे गुणां नूं, वाहिगुरू दी वडियाई नूं जानना चाहुंदे हो तां कदे ओहो जिहियां थावां ते जाके देखो जिहड़े बेआसरे हन, जिन्हां नूं कोई देण वाला नहीं, जिद्दां कि पत्थरां दे विच परमात्मा रिजक पहुंचाउंदा है, पानी दे विच पहुंचाउंदा है। उथों ये तुहानूं समझ लग जानी चाहिए है कि परमात्मा बड़ा एक बेअंत है, बड़ी एक पावर है, बहुत शक्तिशाली परमात्मा दे गुण हैं। साहब कहते कि कोई उन्होंने किस तरह गाउंदा है, कोई किस तरह गा रहा है। गावे को ताण होवे कि सैतान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। कोई सतगुरु नूं किस तरह देख रहा है, कोई किस तरह, कोई किवें कर रहा है। गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तन खे, गावे को जी लै फिर दे, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथना कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट। सतगुरु कहंदे कि जिहड़े जी हन, जिहड़े शरीर हन, जिहड़े साजे होए हन, कई उन्हां दे राही गा रहे हैं। गावे को जापे दिसे दूर, ते कईयां नूं परमात्मा अपने तो बहुत दूर दिसदा है, पर कईयां नूं परमात्मा बिल्कुल नेड़े। गावे को वेखे हादरा हदूर, कईयां नूं वाहिगुरू बिल्कुल नेड़े दिसदा है, जिहड़े परमात्मा दे रब्बी गुणां नूं गाउंदे हन, परमात्मा नूं अपने नाल हर समय समझदे हन। ते जिहड़े गुरु दे दर तो भटके, गुरु दे रस्ते तो भटके, उन्होंने परमात्मा बहुत ही ज्यादा दूर दिखता है। कथना कथी ना आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट। ते परमात्मा दे रब दे गुणां दी जे गल है, वो गुण बेअंत हन। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। परमात्मा पहला भी दे रहा सी, परमात्मा हुण भी दे रहा है। ते वाहिगुरू किन्ना कुछ दिंदा है, असीं इस गल वल ध्यान देना है। ਅਸੀਂ इस गल दे वल ध्यान दीए कि परमात्मा किसी नूं किन्ना कुछ दे रहा है, किन्ना नहीं दे रहा। साहब कहंदे देंदा दे लैंदे थक पाहे। हुण एक बच्चा जिहदा बाप अरबपति है, एक बच्चा है जिहदा बाप अरबपति है, खरबपति है, वो इन्नी कुछ समर्था रखता है कि अद्धी दुनिया, पूरी दुनिया का हर एक चीज नूं खरीद सकता है।
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਨਰ, ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमात्मा सदा बेपरवाह है। वाहिगुरु सदा खुश रखता है ते खुश रहिंदा है, ना वो किसी नाल ईर्खा। आरंभता दे विच भी इहो गल है, परमात्मा किसी नाल ना ईर्खा करता है ना विरोध करता है। सदा ही सबना दी झोलियां भरता है, झोलियां भर के किसी नूं सुणाउंदा नहीं। इत्थे किसी नूं तुसीं 1000 रुपया दे दिओ ते 20 जणिਆਂ कोल जाके गल करेगा कि इस बंदे दा उस टाइम मैं 1000 रुपया दे के पर्दा टकिया। परमात्मा अरबापति बना दिंदा है बंदे नूं, पर सुणाउंदा नहीं। तू मनुख नूं एक गल समझ लेनी चाहिदी, पैसा बहुत दूर दी गल, पैसे तो पहला अपने शरीर वाल ध्यान दे लवे। जे साह चले जाण, शरीर खत्म हो जाए, अरबा करोड़ा अरबा रुपये ला दो शरीर के उत्ते कि घंटे वास्ते इहनूं जिंदा कर दो, नहीं जी सकते। सब तो वड्डी दौलत तेरा शरीर तंदुरुस्त होना है। जे तेरा शरीर तंदुरुस्त है तो सतगुरु नूं ये गल झुक के सलाम करके, महाराज सच्चे पातशाह तुसी दया कीती है, साडा शरीर तंदुरुस्त है, तुहाडे दर्शन दीदारे कर लैंदे हैं, तुहाडे गुण गा लैंदे हन। जे तेरा शरीर तंदुरुस्त है, तू कमा के अरबां खरबां रुपये कमा सकता है। सब तो पहला शुकराना कर परमात्मा दा। वाहिगुरु बेपरवाह है, वो देन लग्या कदे हाथ घुटदा नहीं, ना सुणाउंदा है, ना वो रसीदा कटदा है, ना ही वो वही खाते ते जाणदा कि मैं किन्नू किन्ने दिते किन्नू किन्ने नहीं सी देने। बस ओदे गुण गाई जा, ओदे तो वडियाइयां प्राप्त करी जा। सतगुरु दी पावन रब्बी बाणी दे नाल जुड़ के ये सब कुछ प्राप्त होवेगा। जे ज्ञान हासिल करना है, वडियाई हासिल करनी है, दुनियावी दातां हासिल करनी हन, परमात्मा नूं जे मिलना है तां ओदे वास्ते रब्बी गुणां नूं, इलाही बाणी नूं धारण करना पवेगा। सो संगत गुरु साहब बख्शणयोग हन। सो आओ फतेह बुलाओ सतगुरां नूं सीस झुकाउंदे होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।